नमस्कार, मैं हूं अर्जुन कुमार। इस समय मैं रुद्रपुर की मेन सब्जी मंडी पर गेट पर मौजूद हूं और कल रात एक मोबाइल की दुकान को चोरों ने अपने निशाना बनाया और लाखों का माल लेकर रफू चक्कर हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पुलिस की जो गश्त है उस पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार रात के समय में पुलिस की गश्त है वो कहां तक सफल है और कहां तक विफल है। पहली बात तो मैं गश्त की अगर बात करूं तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले तो ये जो दुकान है इसका ताला तोड़ने की कोशिश की गई थी और दूसरी तरफ अगर इसका ताला नहीं टूट पाया तो उसके बाद इसका शटर ही उखाड़ दिया गया। देखिए चोरों की हिम्मत देखिए, पूरा शटर जो है वो उखाड़ दिया गया है। पुलिस की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होते हैं, पुलिस की गश्त पे सवाल खड़े होते हैं, पुलिस के तमाम जो वादे हैं उस पर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि पीछे की अगर और देखेंगे तो ये NH है, NH 87 है, जिसपे पुलिस की जिप्सी है जो रात में घूमती रहती है। लेकिन आखिरकार इतनी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम चोर दे के चले गए, लेकिन पुलिस जो है मौके पर तो पहुंच गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार मोबाइल की दुकान में कहीं ना कहीं एक चोरी की वारदात को जो है अंजाम दिया गया है और पूरा शटर उखाड़ दिया गया है। कहीं ना कहीं चोरों को इसमें कम से कम समय तो लगा होगा, कम से कम समय तो ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 मिनट का तो समय लगा होगा इसको उखाड़ने में। अगर पुलिस की जीप यहाँ गश्त करती है, तमाम जो पुलिस के वादे रहते हैं गश्त करने के वो इससे खोखले नजर आते हैं कि आखिरकार किस तरह की पुलिस की जो गश्त है और जो व्यवस्था है वो किस तरह की है। व्यापार मंडल के संजय जुनेजा और व्यापारियों में इसको लेकर काफ़ी आक्रोश भी दिखाई पड़ रहा है कि आखिरकार जो व्यवस्था है वो किस तरह की है। ये पूरी मोबाइल की दुकान है, मैं जैसे आपको दिखाऊं तो ये पूरी मोबाइल की दुकान है। अंदर की ओर मैं आपको लेकर चलूंगा। फिलहाल तो सामान जो है वो बिखरा पड़ा था, सामान तो जो है हटा दिया है क्योंकि इनको काम भी करना था। यहाँ मोबाइल की रिपेयरिंग भी होती है और साथ में नए मोबाइल और मोबाइलों के पार्ट्स भी बेचे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो ग्राहकों के फ़ोन रखे थे वो लेकर जो चोर है वो फरार हो गए हैं। पुलिस जांच कर रही है और नाम पता नोट कर रही है कैसे चोरी हुई, पूरी जांच जो है बातचीत की जा रही है दुकानदार से। ये दुकान के ओनर हैं, सामने जो खड़े हैं दुकान के ओनर हैं। पुलिस यहाँ कोतवाली पुलिस यहाँ पहुँच गई है, पुलिस जाँच में जुट चुकी है। तमाम CCTV कैमरे खंगोले जाएंगे, कहीं ना कहीं कैमरे के जरिए पुलिस उन चोरों तक पहुँच सकती है। लेकिन उधम सिंह नगर जिले में अगर कहा जाए तो उधम सिंह नगर जिले में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं और पुलिस चोरों के जो हौसले हैं उनके तोड़ने में विफल नजर आ रही है। कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि आखिरकार चोरी की घटना को लोग अंजाम दे देते हैं और कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं वो पहले से ही परेशान हैं और चोर जो है और ज़्यादा उन्हें परेशान करने में लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है व्यवस्थाओं पर। तो जुनेजा जी, सबसे बड़ी बात है, पहला प्रश्न है, चोरी की घटना तो लगातार हो ही रही है और लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद है, लेकिन जो व्यवस्था है, जो रात की गश्त है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम लोगों ने लगातार हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि जब जब ठंड का मौसम आता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी, ये 4-5 महीने ये बहुत बड़े हमारे टारगेट होते हैं। इन दिनों घटनाएं भी ज़्यादा होती हैं, अक्टूबर से लेकर और फरवरी तक की। हमने हमेशा पुलिस प्रशासन से हमेशा ये कहा है कि अब अक्टूबर से लेकर और फरवरी तक का रुद्रपुर शहर के अंदर गश्त ज़्यादा करनी चाहिए। रुद्रपुर जो बाजार चौकी जो हमारे जो क्षेत्र है उसमें गश्त ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ ज़्यादा कर्मचारी भी नहीं है, गश्त लगातार हो नहीं पाती है। हम आज भी मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से कि भाई आज कोई जरूरी थोड़ी कि घटना के बाद ही हम उसको लकीर पीटते रहें, घटना से पहले ही हम अपने आप को पुलिस चाक चौबंद हो जाए, उसको लेकर करें लगातार उसकी हमारा लगातार देख रेख हो, बाजार के अंदर गश्त हो, गश्त बढ़ जाए, पुलिस बढ़ जाए, पुलिस प्रशासन का डर होना चाहिए। दिन में भी कोई पुलिस नहीं होती है, दुर्भाग्य की बात है। दिन में लगातार हम लोग कहते हैं कि दिन में भी होना चाहिए। देखिए, खाकी वर्दी का एक अपना डर होता है। जो दुकानों पर चोरी होती है वो ऐसे चोरी नहीं होती, उस चोरी में दिन में पहले रेकी की जाती है, रेकी के माध्यम से भी उसमें रात को भी घटना की जाती है। तो अगर दिन में पुलिस प्रशासन अगर घूमता नजर आएगा तो मैं समझता हूँ कि वो जो चोरों के जो हौसले हैं वो बुलंद नहीं होंगे। लेकिन जब दिन में कुछ नहीं होता तो फिर इसका मतलब रात में फिर उनके हौसले बुलंद होते हैं। अब देखिए, बिल्कुल नेशनल हाईवे, 2 कदम पर नेशनल हाईवे और यहाँ सामने दुकान है और ये दुकान आज की नहीं, बहुत पुरानी दुकान है और यहाँ तक कि इसका शटर का पूरा सारा शटर तोड़कर ये कितना बड़ा हौसला बुलंद है, शटर तोड़ के अंदर घुसे हैं। और इसमें नए वाले भी हमारे मोबाइल गए हैं, पुराने हमारे मोबाइल जो रिपेयरिंग के लिए वो भी गए हैं, इसमें टैबलेट भी गई, उसके अंदर भी गई। तो ये लगभग 1 लाख रुपए का लगभग नुकसान हुआ है। तो हम लोग बार-बार पुलिस स्टेशन कह रहे हैं कि भाई कोई ये सब काम होने से पहले आप हमारी गश्त बढ़ा दो। मैं SSP साहब से भी हम लोग मांग करेंगे कि हमारी गश्त बढ़ानी चाहिए और हमारे व्यापारियों को एक सुरक्षित का भाव होना चाहिए। लेकिन ये जो शटर के हालात हैं पूरा उखाड़ दिया गया है,
इससे क्या मानते हैं, कोई पुलिस का खौफ रह गया नहीं रह गया? देखिए, अगर पुलिस को खौफ होता तो निश्चित तौर पर ऐसा घटना नहीं होती। और देखिए कि मीटर, जो बिजली का मीटर लगा, बिजली के मीटर में छेड़छाड़ कर इसने आकर वहाँ जो बाहर एक लाइट जल रही थी, इस पर ऊपर बाहर लाइट जल रही थी, वो ऊपर उसको काट कर बहुत इत्मीनान से काम करा। इसका मतलब पुलिस ने, इसका मतलब चोरों ने बहुत आराम, पहले यहाँ पहले रेकी करी होगी, उन्होंने कैसे तोड़ना है, पर क्या करना है, उन्होंने आराम से काम करा और पेड़ की आड़ में तो काम हो गया। मैं तो कहता हूँ ये तो नेशनल हाईवे 24 घंटे चलता है, ये दिन में भी चलता है और रात में भी चलता है। और रात में घटना होने का मतलब है कि चोरों के हौसले बुलंद हैं। नहीं, अगर बात यही तो NH 87 है, इस पर जब ऐसी घटना को चोर अंजाम दे जाते हैं, अंदर की अगर बात की जाए दुकानों की, मार्केट की, तो कैसे हालात रहेंगे? देखिए, मैं तो पहले आपसे कह रहा हूँ कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 5 महीने ये पुलिस के लिए टारगेट होते हैं। ये पुलिस के लिए पुलिस को करना पड़ता है, पुलिस को काम करना चाहिए इसमें, पुलिस को हमारी को मदद चाहिए, हम उस मदद करने के लिए तैयार आपका हैं। कहना है कि पुलिस काम नहीं कर रही है फिलहाल? देखिए, अगर गश्त होती तो ये सब घटनाएं नहीं होंगी। गश्त नहीं होती, मैं तब भी कह रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ पुलिस फोर्स ज़्यादा देनी चाहिए। रात में गिनती के लोग होते हैं, दिन में सारे लोग होते हैं, रात में गिनती के लोग होते हैं, और जो लोग होते हैं वो सिर्फ चौकी के अंदर बैठे रहते हैं। आप क्यों नहीं बाजार में गश्त करते हैं? आपके पास गाड़ियाँ भी हैं, चीता गाड़ी भी है, आपके पुलिस ने गाड़ियाँ भी दे रखी हैं, क्यों नहीं करते? इसका मतलब हमारे पुलिस कर्मचारी कम है, पुलिस कर्मचारी बढ़ाने चाहिए। और ये तो बहुत, अब तो रुद्रपुर शहर के अंदर बहुत बड़े बड़े शोरूम हैं जो जिनके अंदर लाखों, जिनमें करोड़ों रुपए का माल रखा पड़ा है। तो यदि अगर एक चोरी होती तो वो बहुत छोटी मोटी चोरी नहीं होती, वो बड़ी चोरी होती है। हम पुलिस से कहना चाहते हैं कि आगे 4-5 महीने इसको और तेज़ी से काम करें। 4-5 महीने में लोगों को, हमारे जो व्यापारी हैं, इनको सुरक्षित होने का भाव मिलना चाहिए इनको। ये जो दुकान थी, इसके दुकान के स्वामी को कैसे पता चला और आप लोगों को कैसे पता लगा? देखिए, मुझे तो सुबह लगभग 7 बजे मुझे फ़ोन आ गया था। इन्होंने फिर सुबह, पहले मैं आया था, मेरे जो हमारे बांगा जी हैं, हमारे जो राजकुमार बांगा जी, इनका सबसे पहले मुझे फ़ोन आया सुबह। इन्होंने कहा हम मौके पर भी आ गए, अब फिर दोबारा से हम आए हैं, अब हम रिपोर्ट हमने लिखवा ली है, अब हम बाजार चौकी इंचार्ज रिपोर्ट देने जाएंगे। और निश्चित, अगर बाजार चौकी इंचार्ज अगर इसको नहीं खोलेंगे तो फिर निश्चित, और फिर मैं धरना करूँगा, प्रदर्शन करूँगा, घेराव भी करूँगा, पर मैं अपने व्यापारियों को अपनी तरफ से सुरक्षित होने का भाव जरूर दूँगा। अच्छा, ये पुलिस को आपने कब सूचना दी और कब पुलिस पहुंची? कब सूचना दी? पुलिस सुबह ही आ गई थी यहाँ पर, पुलिस सुबह आ गई थी, पुलिस के 2 कर्मचारी सुबह आ गए थे। उन्होंने यहाँ पर सबको फोटो भी खींची है, सारी बात पूछ के भी ले गए हैं। अब बाजार चौकी इंचार्ज भी हैं, अमपुरा चौकी इंचार्ज भी हैं। हम भी कह रहे हैं, हम पुलिस को मदद करने के लिए तैयार हैं, पर पुलिस हमारी मदद जहाँ चाहिए करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे। अगर हमें हमारे व्यापारी दिक्कत आएगी तो निश्चित तौर पर हम व्यापारी के साथ खड़े हैं, और जो भी करना पड़ेगा हम व्यापारी के लिए करेंगे। इसका क्या नाम है जिसकी दुकान है? देखिए, ये योगेंद्र कुमार जी हैं, इनके फादर हमारे सतीश कुमार जी रामपुरा के हैं, सतीश कुमार कोहली जी हैं। ये हमारे बहुत पुराने मित्र भी हैं और अच्छे सज्जन व्यक्ति भी हैं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। और इनकी दुकान देखिए कितनी पुरानी दुकान है, आज की नहीं, कितनी पुरानी दुकान है। ये बहुत समय से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और आज इनका जो बेटा है, देखो गुजर बसर कर रहे हैं। पहले तो नेशनल हाईवे से दुकानें तोड़कर पीछे कर दी गई, यहाँ कर दिया गया इनको। तो हमारा कहना है, ना तो नेशनल हाईवे बना रहा है कुछ, ना वो काम कर रहे हैं। अब ये बेचारे दुकान बनाना चाहते भी हैं, तो दुकान इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि डर फिर सता रहा है कि दुकानें फिर टूट जाएंगी, नेशनल हाईवे जद में आ जाएंगी। तो हमारा दुकानदार करे क्या? ये पक्का भी करना चाहते हैं, लेकिन इनको पक्का करने का इनका मन ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो रोज आए दिन इन पर तलवार अटकी पड़ी है, दुकान तोड़ दी जाएगी, दुकान पे इतने फुट है, इतने फुट है। ये तमाशा ही हो रहे हैं यहाँ पर। तो मैं कहना चाहता हूँ, एक बार हमारे व्यापारी को बताइए, इतने फुट पर टूटेगी तो व्यापारी अपना अच्छी तरीके से बना लेगा, उसको बढ़िया कर लेगा, अच्छी तरह हमारी सुरक्षा का उसमें इंतजाम कर लेगा। लेकिन नहीं, हमारा व्यापारी तो परेशान है ही। अब अगर व्यापारी अगर चाहेंगे तो निश्चित तौर पर अगर 1-2 दिन में अगर घटना खुलती तो ठीक है, नहीं तो फिर धरना प्रदर्शन करना पड़े, घेराव करना पड़े, तो हम व्यापार मंडल करेंगे। यहाँ पे कोई चौकीदार वगैरह रहता है? हाँ, इधर चौकीदार रहता है। चौकीदार की ड्यूटी होती है कि वो पीछे गली में अंदर तक जाता है मार्केट में, तो जब तक वो लौट के आएगा, 15-20 मिनट का उसका चक्कर होता है, राउंड लगता है जैसे, तब तक तो आदमी कुछ भी कर सकता है 15 मिनट में। अब ये हुआ यही होगा, चौकीदार राउंड लगा के गया है और उसके बाद ये हादसा हुआ है। चौकीदार ने रात को आपको सूचना दी कि ऐसे कई बार हादसे हुए हैं, तो जैसे आते हैं ये नशेड़ी वगैरह यहाँ पे बैठे रहते हैं, पीछे कोई ताला तोड़ने की कोशिश की है, कई बार हमें बुलाया भी गया है। ऐसा नहीं, पिछले कई सालों से लगा हुआ है, मगर उसकी नज़र में नहीं आया ये। कल रात लगभग किस समय की घटना होगी? कुछ कह नहीं सकते हम लोग, तो 9:30 बजे लगभग यहाँ से निकल जाते हैं। अब ये रात हुई है या सुबह 3 बजे हुई है, होती तो देर रात को ही है ये। चौकीदार ने कब सूचना दी है आपको? ये तो सुबह 7 बजे यहाँ बाजार से ही सूचना मिली है कि पड़ोस के ये ताले टूटे पड़े, तो ये आए बच्चे यहाँ पड़ोस में। चौकीदार क्या कर रहा था? चौकीदार रात भर में एक राउंड नहीं लगा उसका यहाँ पे? चौकीदार उधर से होके चला जाता, इधर नहीं आया, या पीपल की आड़ में ना देख पाया, सामान सून पड़ा होता है जैसे। नहीं, पूरा शटर यहाँ तोड़ दिया गया है। चौकीदार की निगाह तो गई होगी? चौकीदार आता है, मैं कह रहा हूँ निगाह गई होगी, या अभी चौकीदार को बुला के पूछते हैं इधर आया नहीं आया, क्या वजह है रही है। आप खुद सोचिए ना, शटर पूरा तोड़ दिया है,
इसका मतलब शटर डाउन तो होगा नहीं, शटर आधा उठा होगा या फिर पूरा तोड़ा है। अगर चौकीदार यहाँ से राउंड लगाता है तो ये तो नजर में आया होगा। हो सकता है कि वो शटर को हटा के इतनी देर में साथ चिपका के वापस चले गए, खुला तो छोड़ नहीं गए, वो भागे भी हैं, तो हो सकता है ये साथ ही ना ध्यान गया उसका इधर, ऐसा हो सकता है। चलिए अभी बुलाते चौकीदार से भी जो है पूछताछ होना चाहिए, क्योंकि बड़ी घटना है और पूरा शटर उखाड़ दिया गया। ताले तोड़ने की तो हमने घटना तमाम देखी है, लेकिन पूरी शटर उखाड़ने की, देखिए पूरा जो शटर है इसको उखाड़ दिया गया है। कहीं ना कहीं चौकीदार अगर यहाँ राउंड लगाता है तो उस पर भी कहीं ना कहीं जो है शक की घड़ी घूमती है, क्योंकि चौकीदार कितना भी ईमानदार हो, अगर वो यहाँ से घूमता है, राउंड लगाता है, तो रात भर में अगर उसने ये शटर नहीं देखा, क्या ये भी एक बड़ी बात है, उसने शटर नहीं देखा। चौकीदार का काम होता है, जब वो इन लोगों से पैसा लेता है, उसका भी काम होता है कि निगरानी रखे। राउंड वो लगा रहा है, मानते ईमानदार से काम कर रहा है, लेकिन आखिरकार सुबह खुद व्यापारी इस चीज की जानकारी एक दूसरे के व्यापारी को दे रहे हैं, बल्कि ये जानकारी चौकीदार को देनी चाहिए थी कि इस दुकान का शटर टूटा है, आप मौके पर आइए। अब यहाँ बाजार चौकी इंचार्ज और रामपुरा चौकी इंचार्ज पहुंच चुके हैं, लेकिन ये दुकान के स्वामी है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपको कैसे पता लगा? मुझे सुबह कॉल आई थी, छोटे वाले भाई के पास कॉल आई थी कि आपके दुकान ऐसे कट के चोरी हो गई है। तो फिर हमने अपने निकट बाजार चौकी में कंप्लेंट करी, तो वो आए, तब हमने ताला खोला, तब देखा कि सब तहस नहस है। फिर आगे की कार्रवाई बाकी क्या सब चीजें हैं, छोटा मोटा सामान 85,000 लोग सामान पड़े थे, लगभग जो सेकंड हैंड फोन गया है वो चालू फोन थे या रिपेयर, वो जो खराब फोन थे? खराब वाले नहीं, खराब वो एक 13-14 हज़ार रुपए का और एक है वो 2-2.5 हज़ार रुपए का। अच्छा मैं ये बताइए, एक मिनट सर, ये बताइए कि जो फोन रिपेयर के थे वो चालू फोन थे या बंद फोन थे? चालू फोन थे, कुछ चालू थे कुछ बंद थे। कस्टमर के पड़े थे ना, जो जैसे मान लो किसी ने स्क्रीन डलाई, अब वो 10 दिन से पड़ा है, नहीं ले गया तो पड़ा है। अब ये ऐसे धीरे धीरे याद आते रहेंगे, जैसे आप आओगे कि भैया मेरा 15 दिन पहले का फोन पड़ा है, मेरा फोन दे दो, तो जब याद आएगा तभी तो मिलेगा। क्या कोई फोन ऐसा भी गया है जो रिपेयर, जो खराब हो, बिल्कुल डेड हो, वो लेके गया चोर? ऐसा तो इसका मतलब है कि चोर ने पूरी छानबीन की है, फोन को देखा है तसल्ली से, चालू कर करके वही फोन लेके जो ऑन फोन है। डेड तो डेड फोन सबसे बड़ी बात है कि डेड फोन है, ये अभी पड़े हैं। इन फोनों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। आईफोन भी है, माइक्रोमैक्स भी है, ओप्पो भी है, एमआई भी है, तमाम फोन है इसके अंदर। काउंटर के अंदर भी है, रिपेयर के लिए भी तमाम फोन है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, और भी अंदर फोन है, मैं उधर से घूम के नहीं जा सकता, और भी फोन है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चोरों ने कितनी तसल्ली के साथ इस दुकान को पूरा छाना, फोन चेक करे ऑन कर करके। हो सकता है कि चोर इन चीजों में माहिर होते हैं, उनका कबाड़ा फोन किसी काम का नहीं होता है, चार्जिंग पे लगा के भी फोन को ऑन करके देखा हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मैंने तमाम जो चोरी की घटना देखी है वो ऐसी घटना देखी है, रिपेयरिंग की जो दुकान होती है उनसे चोरियां होती हैं, तो अधिकतम वही फोन चोरी होते हैं जो फोन ऑन होते हैं, चालू की कंडीशन में होते हैं। ऐसे में चोरों को लगभग एक दुकान में 1 घंटा तो लगभग लगा होगा, और 1 घंटे में वो चौकीदार घूम के नहीं आया, सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात है कि NH हाईवे पर दुकान के अंदर और ओपन दुकान पे, मतलब कहा जाए तो हाईवे से बिल्कुल ओपन दुकान दिखती है ये, उसमें चोरी हो जाना, और इससे लगा सकते हैं कि अंदर के हालात हैं मार्केट के, उसमें क्या हालात होंगे। छोटी मोटी चोरियां जो हैं वो हो जाती होंगी और दुकानदार पुलिस को सूचना भी नहीं देते होंगे।
क्योंकि छोटी मोटी चोरियां वो कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन जब बड़ी चोरियां होती हैं तो उस पर लोग संज्ञान लेते हैं और लोग पुलिस तक पहुंचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है रात की घटना का कि लोगों ने वही फ़ोन चोरी किए हैं जो कि चालू थे और जो नए फ़ोन थे। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है और सबसे बड़ा सवाल है कि NH के सटे दुकान पर कैसे आखिरकार चोरों ने शटर उखाड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। ये तो पुलिस जांच में पता चलेगा, पुलिस तमाम CCTV कैमरे खंगोलेगी, लेकिन ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि आखिरकार NH पे चोरी हो जाती है और कब तक इसका खुलासा कर पाती है। जुड़े रहें दर्पण न्यूज़ के साथ, अर्जुन कुमार, रुद्रपुर।